का जो रिलेशन है वो है मास टू मोल रिलेशन, यानी मास गिवन होगा किसी रिएक्टेंट का, उससे हम प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, या प्रोडक्ट के मोल्स गिवन होंगे, रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। तो इस रिलेशन को मास टू मोल या इन अदर वर्ड्स मोल टू मास रिलेशन कहते हैं। यानी इन दोनों की हम इंटर कन्वर्जन करेंगे और एक का अगर गिवन है दूसरे का फाइंड करेंगे, अगर दूसरे का गिवन है पहले का फाइंड करेंगे। अगर रिएक्टेंट दो है, इस कंसेप्ट को अगर हम सिंबलाइज करें कि दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहला रिलेशन हम इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये गिवन हो और इसका मास गिवन हो, अगर इसका मास गिवन हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, या अगर इसके मोल्स गिवन हो इसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा, या अगर इसके मोल्स गिवन हो इसका मास कैलकुलेट करें, या इसके अपोजिट में अगर इसका मास गिवन है तो इसके मोल कैलकुलेट करें। तो ये मुख्तलिफ रिलेशन हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी में से डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। दूसरा रिलेशन ये है कि हम क्या करें, इस रिएक्टेंट ए की रिलेशन हम इस प्रोडक्ट के साथ देखें, तो वो हम इस तरह करेंगे। अगर ए का मास गिवन है तो ये हमसे प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करने के लिए कहें, या प्रोडक्ट के मोल गिवन हो और ये कहें कि इस रिएक्टेंट ए कितना रिक्वायर है और वो मास में कैलकुलेट करें, या इसका अगर मोल गिवन है कितना प्रोडक्ट मास इन ग्राम में बनेगा, या इसका मास इन ग्राम गिवन है और कितना मोल इसका रिएक्टेंट इसके लिए रिक्वायर है। तो डिफरेंट सिचुएशन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह रिएक्टेंट बी के लिए भी है। अगर रिएक्टेंट बी मास इन ग्राम गिवन है वो कितना प्रोडक्ट मोल में बनाएगा, या अगर ये मोल में गिवन है ये कितना मास इन ग्राम प्रोड्यूस करेगा, या इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है, ये मोल गिवन है प्रोडक्ट का, इसके लिए रिएक्टेंट कितना मास इन ग्राम रिक्वायर्ड है, ये प्रोडक्ट गिवन है मास इन ग्राम में, रिएक्टेंट कितने मोल में रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंट सिचुएशंस आ सकते हैं। तो इस रिलेशन की सल्यूशन के लिए कीज हैं। बुनियादी की क्या है? की नंबर 1 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और नंबर 2 मोल का जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय, अगर एटम है एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, और अगर यही फार्मूला किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए है तो मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके अब हम इस रिलेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब इधर देखिए शाबाश, अगर एक रिएक्शन गिवन है उसमें कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम ये जो तीनों अभी सिंबल में हमने रिलेशन पढ़े तीनों के तीनों पढ़ सकते हैं। पहला रिलेशन है बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, और इन दो रिएक्टेंट में ऐसा पॉसिबल है कि इसका मास इन ग्राम गिवन हो और इसके नंबर ऑफ मोल के बारे में पूछा जाए कि कितना मोल इसका प्रोड्यूस होगा, या इसका मास इन ग्राम गिवन है इसके लिए कितना ये कार्बन रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा रिलेशन, ये कार्बन गिवन होगा मास इन ग्राम में और मीथेन के मोल्स के बारे में पूछा जाएगा कि वो कितना मोल प्रोड्यूस करता है, या ये मोल गिवन है और इसका ग्राम कितना रिक्वायर्ड है ये पूछा जाएगा, या इसके अपोजिट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दूसरा रिएक्टेंट है वो मास इन ग्राम गिवन है और प्रोडक्ट मोल में हमसे पूछे जा सकते हैं, या ये मोल गिवन होगा और ये मास में पूछा जा सकता है, या ये मास में गिवन होगा और ये मोल में पूछा जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें हमसे ये डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन रूल नंबर 1 क्या है? पहला हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे और फिर अपने लिए स्टोइकियोमेट्री डिटरमिन करेंगे कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो नेचुरल नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री है वो क्या है। तो देखिए इसको पहले बैलेंस करते हैं। अगर आप रिएक्शन के लेफ्ट साइड में देखें तो कार्बन के यहाँ पे एटॉमिसिटी अगर आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1। इधर भी कार्बन के राइट साइड में देखें कुछ भी नहीं है तो 1। इधर आप हाइड्रोजन के राइट साइड में देखें इसकी एटॉमिसिटी 2 है, मतलब ये 2 है, और इसके राइट साइड में देखें इसकी एटॉमिसिटी 4 है। तो मकसद ये है कि इस रिएक्शन में सारे नॉन मेटल है और हमने रूल पढ़ा था
कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरेंस और ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये यहाँ 2 है तो एक और 2 मल्टीप्लाई करें। अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, लेफ्ट पे भी 4, राइट पे भी 4। तो आप क्या करें, सिंपली जब आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4। अब देखिए इस रिलेशन में अगर आप पहले मासेस के लिहाज से देखें तो मासेस के लिहाज से ये है कि जब 12 ग्राम कार्बन हो उसके लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर है। एक हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है तो 2 हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 4 ग्राम। यानी 12 ग्राम कार्बन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाएंगे मीथेन। उसमें कार्बन का है 12 और प्लस 4 हाइड्रोजन का है 4, तो दोनों का कंबाइन कितना आएगा, 16 ग्राम। तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप रिएक्शन बैलेंस ना करें, अगर आप रिएक्शन बैलेंस ना करें तो 12 जमा 2 आपस में रिएक्ट करके 16 बनाएगा। तो मैंने बताया था कि इंसान ना मास क्रिएट कर सकता है और ना अगर लेफ्ट साइड पे 16 ग्राम है तो राइट पे भी 16 होना चाहिए, इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री बैलेंस है और स्टोइकियोमेट्री हमें यह बताता है कि 12 ग्राम कार्बन जब मौजूद हो वो 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस करता है, या 4 ग्राम हाइड्रोजन में मौजूद हो तो वो 16 ग्राम मीथेन बनाता है जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, या 16 ग्राम मीथेन बनाने के लिए हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 12 ग्राम कार्बन चाहिए। अब इस रिलेशन में चूंकि ये मास टू मोल रिलेशन है तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि एक का मोल गिवन है, दूसरे का मास कैलकुलेट करें, या एक का मास गिवन है, दूसरे का मोल कैलकुलेट करें। अगर जनरली क्वेश्चन किया जाए, यहाँ देखें पहले रिलेशन देखें। अब देखिए ये 12 ग्राम है तो 12 ग्राम मीन ये कितने मोल का है, ये 1 मोल का है। और देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 है तो डायरेक्टली कोएफिशिएंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने मोल है, 2 मोल। इधर 1 है तो ये 1 मोल। इधर देखिए इसके लिफ्ट में कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मतलब ये कितना है, ये है 1 मोल। बस अब स्टोइकियोमेट्री हमारे पास सेट हो गई है। अब अगर हमसे जनरली पूछा जाए कि आपके पास 4 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम कार्बन के लिए रिक्वायर हाइड्रोजन का कितना मोल रिक्वायर है, अगर उसके मोल के बारे में पूछा जाए। अब देखिए इसका मास इन ग्राम गिवन है और इसका मोल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल का हाइड्रोजन आपके लिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर है। तो मैंने तरीका बताया था, पहले हम नाउन चीज़ लिखते हैं और नाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और वो ये है जब 12 ग्राम हमारे पास कार्बन हो तो 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर कितने मोल का हाइड्रोजन रिक्वायर है। जब एक 12 ग्राम कार्बन है उसके लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो मैं कह सकता हूं 2 मोल हाइड्रोजन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले नाउन उसके बाद अननाउन। तो अननाउन ये है जब 4 ग्राम आपके पास कार्बन हो उसके लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर है, सो वी डोंट नो, वो अननाउन है। तो रेशो प्रोपोर्शन वाला फार्मूला जो आपके पास क्रॉस में है इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई 2 और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर आप इसको डिवाइड करें, जितना भी होगा उतने मोल रिक्वायर्ड। तो इस रिलेशन को मास टू मोल कहते हैं कि मास गिवन है, मोल के बारे में पूछा जा रहा है। और इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये इस रिएक्टेंट का इस प्रोडक्ट के साथ है। तो देखिए अगर जनरली पूछा जाए कि 4 ग्राम मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्बन रिक्वायर है, कार्बन कितना रिक्वायर है और मोल में कितना रिक्वायर है, तो देखिए रिलेशन है मास टू मोल रिलेशन। मास गिवन है और हमसे मोल के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लें। देखिए जब आपके पास 16 ग्राम, पहले नाउन चीज लिखते हैं ना, जब 16 ग्राम मीथेन हो उसको रिक्वायर है कितने मोल का कार्बन रिक्वायर है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 मोल कार्बन रिक्वायर है। 16 ग्राम
मीथेन बनाने के लिए हमें 1 मोल कार्बन चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है, अननोन। जब 4 ग्राम मीथेन होगा उसको बनाने के लिए हमें कितने मोल का कार्बन चाहिए? तो अगेन सेम फार्मूला, जो क्रॉस में है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 16 से जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। और इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि 36 ग्राम कार्बन अगर होगा तो वो कितने मोल का मीथेन बनाएगा। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 36 ग्राम कार्बन है, कितना मीथेन प्रोड्यूस होगा और मोल में। तो देखिए जब आपके पास 12 ग्राम कार्बन हो 1 मोल मीथेन बनता है, जब 24 ग्राम होगा तो 2 मोल मीथेन बनेगा, और जब 36 ग्राम होगा तो 3 मोल। तो एक का जब मास गिवन हो और दूसरे का मोल पूछा जाए, या एक के मोल गिवन हो दूसरे के मास को पूछा जाए, इसको मास टू मोल रिलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देख ले हाइड्रोजन और मीथेन के बारे में। तो पहले स्टिक्योमेट्री देख लें। जब 2 मोल हाइड्रोजन हो वो 1 मोल CH4 बनाता है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 3.2 मोल हाइड्रोजन है और वो मीथेन बनाता है मास इन ग्राम, मगर कितना, आप जरा कैलकुलेट करें। तो देखिए मोल टू मास रिलेशन, तो पहले स्टिक्योमेट्री से नाउन रिलेशन चेक करें, और नाउन रिलेशन ये है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन हो वो 16 ग्राम मीथेन बनाता है। तो जो नाउन है उसको आप पहले लिखें, और नाउन ये है कि जब 2 मोल आपके पास हाइड्रोजन हो उस 2 मोल से कितना मीथेन बनता है, 16 ग्राम मीथेन बनता है। अब क्वेश्चन में है अगर 3.2 मोल हाइड्रोजन हो तो कितना मीथेन बनेगा। तो देखिए जो क्रॉस में है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बाकी रह जाता है उसके ऊपर डिवाइड करें, जो भी जवाब आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस रिलेशन में इस तरीके से हम ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं।